सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाता राज्य छत्तीसगढ़। पर सफलता की ये लंबी यात्रा अत्यंत चुनौतीपूर्ण रही है। गुजरे हुए कल को देखें तो पारंपरिक सिंचाई मुख्यतः बिजली आधारित निजी और सामुदायिक पंपों के भरोसे ही थी। निजी पंपों के संदर्भ में जहां अधिकतर किसान अपनी निर्बल क्रय शक्ति के कारण निजी पंप लगाने में असमर्थ थे, वहीं सामुदायिक सिंचाई संबंधी समस्याएं बहुआयामी थीं। उत्तरदायित्व की भावना की कमी के कारण पंपों को बिना दिन रात का भेद देखे लगातार चालू छोड़ दिया जाता था। इससे बहुमूल्य जल की आपराधिक बर्बादी तो होती ही थी। अत्यधिक बिजली बिल आने पर किसान अपने हाथ खड़े कर देते और परिणाम स्वरूप पंपों को बंद कर देना पड़ता था। इनके अलावा समुचित रखरखाव और संचालन सुविधा का अभाव तथा सामग्रियों की चोरी भी सिंचाई समस्याओं को और जटिल बनाती थी। पर कल और आज का अंतर इतिहास का एक नया अध्याय लगता है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचती छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा ने पहले ही निजी किसानों के लिए यथेष्ट अनुदान देकर सौर सिंचाई पंपों की स्थापना का शुभारंभ कर दिया था। इसकी सफलता के आलोक में नजदीक और दूर दराज के किसानों के पूरे समुदाय ने ऐसी ही सुविधा की आवश्यकता महसूस की और समय समय पर क्रेडा अधिकारियों से इसकी भारी मांग की। अनवरत प्रयासों के बाद अंततः क्रेडा ने पारंपरिक सामुदायिक सिंचाई से जुड़ी सभी समस्याओं का एक सम्मिलित समाधान निकाला, सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना। इस परियोजना के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं। पहला, सिंचाई के लिए भूमिगत जल को दोहन से बचाना और दूसरा, कृषि योग्य भूमि के निकट उपलब्ध सभी स्रोतों के सतही जल यानी सरफेस वाटर के उपयोग से सामुदायिक रूप से सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराना। योजना के अनुसार जल स्रोत के निकट एक स्थल पर ही सौर पंपों की सभी आधारभूत संरचनाओं का चरणबद्ध निर्माण किया गया। साथ साथ जल वितरण प्रणाली भूमिगत या अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से तैयार की गई और किसानों के खेतों में जल निकासी के लिए आउटलेट की व्यवस्था की गई। इस मौलिक पद्धति का सर्वाधिक लाभ जल स्रोतों से दूर रहने वाले ऐसे किसानों को मिला है जिनकी खेती वर्षा आधारित होने के कारण कई समस्याओं से ग्रस्त थी। सबसे पहली बात तो है कि हमारी जो खरीफ फसल जो मुख्य है किसान का, खरीफ फसल ही नहीं उगा पाते थे हम पहले, लेकिन जब सोलर पंप लगाए तो खरीफ फसल तो उगाते हैं, साथ में रबी फसल लेते हैं। रबी फसल में अपना गेहूं है और मटर है और कुछ पार्ट में अपना सब्जी बो देते हैं, जैसे टमाटर है, गोभी है। और उसके बाद हमारे जो खेत के जो लाइनें हैं उसमें 55 मीटर के अंतराल में पपीता लगाते हैं। उसके फिर कुछ स्थान जो बचता है उसमें गेंदा का फूल डाल देते हैं। ऐसे बहुत सारा हमको फायदा हो रहा है किसानों को और हम इससे बहुत खुश हैं। कई स्थानों पर इन परियोजनाओं से आया परिवर्तन अभूतपूर्व ही नहीं, अकल्पनीय भी था। मिसाल के तौर पर चराग तले अंधेरा कहावत को चरितार्थ करता महासमुंद जिले का गांव अछोला। गांव के बिल्कुल किनारे महानदी का विस्तृत विस्तार था, जल का अपार भंडार था। फिर भी वहां के किसान नदी की एक बूंद भी अपने खेतों तक नहीं ले जा सकते थे। पर आज इसी नदी के तट पर सौर सामुदायिक सिंचाई के लिए एक नयनाभिराम परियोजना तैयार खड़ी है, जो इस गांव की समस्या का चिरस्थायी समाधान है। ये जो पानी था ना, ये समोदा बैराज के नाम से स्टाफ डैम बना है। इसका पानी का हम किस तरह से उपयोग करें ये सोचते थे, लेकिन वो सपना अपना पूरा नहीं हुआ। जो आज सोलर पंप के माध्यम से हमको सपना पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है सर। इसमें हम किसानों में हर्ष व्याप्त है सर, जो आज सपना अपना साकार हुआ है। अपना धान फसल ले रहे हैं, गेहूं लेंगे, इसके बाद मूंग भी लेंगे। अब किसान जो चाहे अपन फसल ले सकते हैं सर। इस परियोजना के सौर पंपों की क्षमता 38.4 किलोवाट की है, जिनसे गांव की तकरीबन 168 एकड़ भूमि की सिंचाई सुचारू रूप से की जा रही है। अछोला गांव के लगभग 100 किसानों की जमीन की जल आवश्यकताएं इस परियोजना से पूर्ण की जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत
वर्ष 2018-19 तक विभिन्न क्षमताओं के लगभग 280 ऐसे सामुदायिक सिंचाई पंपों की स्थापना की गई है, जिनसे तकरीबन 5000 एकड़ कृषि भूमि को ये सुविधा उपलब्ध है और जिसका लाभ लगभग 1900 किसान उठा रहे हैं। सही मायने में सौर सामुदायिक परियोजना ने संपूर्ण राज्य की सिंचाई व्यवस्था का ही कायाकल्प कर दिया है। पहले बिजली का इंतजार करना पड़ता, उसका कोई निश्चित समय नहीं रहता बिजली का कि कौन समय में आएगा, कौन समय चला जाएगा, हमारा फसल कभी चौपट हो जाता था। लेकिन सोलर पंप ऐसे जब से सूर्य का उदय हुआ 7 बजे शुरू हो जाता है और हमें पर्याप्त रूप से पानी मिल जाता है, उतने में हम अपना काम चला लेते हैं और पानी के हिसाब से ही अपना हम फसल तैयार करते हैं। इन सभी परियोजनाओं ने रोजगार वृद्धि में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रत्येक परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए ऐसे संचालकों की व्यवस्था की गई है जो गांव के कृषक समूह के सदस्य भी हैं। इन सभी संचालकों को एक निश्चित मानदेय दिया जाता है। प्रशंसनीय सत्य ये भी है कि इन परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रकाश की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन कामयाबी की ये कहानी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक इसमें नई दिल्ली स्थित पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की भूमिका और उसके श्रेय का वर्णन नहीं होगा। गौरतलब है कि आज इस वित्तीय संस्था के सहयोग से 5 या 10 नहीं बल्कि 22 परियोजनाएं सुचारू रूप से काम कर रही हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस महत्वाकांक्षी योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सराहनीय प्रयास किए गए हैं। इस योजना के क्रियान्वयन पर प्रति एकड़ लगभग 1,36,000 रुपए की लागत आती है। पीएफसी से प्राप्त वित्तीय सहायता से 68 सोलर सामुदायिक पंपों की स्थापना की गई है, जिससे 2500 एकड़ में सिंचाई हो रही है एवं 840 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। आज पीएफसी और क्रेडा के प्रयासों के परिणाम स्वरूप जल स्रोतों के अभाव से ग्रसित दूर दराज के किसानों के लिए ये योजना एक मुंह मांगी मुराद बन चुकी है। ग्राम पंचायत हमारे शुरू 2 गांव, मैं यहाँ गांव के सरपंच हूँ सर। और क्या कहते थे, हमारे गांव में किसान मन के साधन नहीं रही से सर। अभी कुछ साधन है, सर ऊर्जा प्लेट लगे है, सर ऊर्जा सोलर पंप लगे है, तो हमारे किसान मन है खुश है कि 2 फसल लगाते। हमारे किसान मन है उड़ीद बोते, मक्का लगाते, धान के भी यह सप्लाई करते सर, और अच्छा से पानी आते, ऐसे करके खुश है। आज हर छोटे बड़े किसान की मुस्कान इस योजना की अति संतोषप्रद सफलता की साक्षी है। छत्तीसगढ़ ने एक ऐसा मानदंड स्थापित किया है कालांतर में, जिसके अनुकरण से देश के अन्य राज्यों के किसानों की समृद्धि भी निश्चित है।